नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और प्रदीप बलमूचु एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सुखदेव भगत ने कहा कि उनके डीएनए में कांग्रेस है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका परिवार कांग्रेसी रहा है। उनका जब भी शव यात्रा निकलेगा वह कांग्रेस के झंडे के साथ निकलेगा। वहीं प्रदीप बलमूचा ने कहा है कि उनसे गलती हुई थी। पार्टी छोड़ने के बाद ही उन्हें कांग्रेस के महत्व का पता चला। ऐसी गलती उनसे दोबारा नहीं होगी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दी थी, जिसके बाद सुखदेव भगत भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं प्रदीप बलमूचु ने आजसू का दामन थामा था। ये भी बता दें कि दोनों के कांग्रेस छोड़ने के बाद दोनों ने पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे। सुखदेव भगत लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे थे। वहीं प्रदीप बलमूचु को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। दोनों की कांग्रेस में वापसी से पार्टी में नया समीकरण बनने की बात कही जा रही है। कोल्हान क्षेत्र में प्रदीप बलमूचु का काफी प्रभाव माना जाता है। वहीं बलमूचु मजदूर राजनीति से भी जुड़े हैं। अब इसका फायदा एक बार फिर से कांग्रेस को मिलने वाला है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्ति प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमंग सिंघार के समक्ष पार्टी मुख्यालय में दोनों नेताओं की घर वापसी हुई। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, डॉक्टर अजय कुमार, सुबोध कांत सहाय, फुरकान अंसारी, ददई दुबे सहित कई कांग्रेसी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि दोनों नेताओं से गलती हुई थी। ऐसे में अब यह जरूरी है कि इन गलतियों को माफ कर कांग्रेसी कार्यकर्ता संगठन की मजबूती में लग जाए। हम फिर एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका स्वागत करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी सम्मानीय नेताओं से, मंच पर उपस्थित नेताओं से, कि वे इस अवसर पर हमारे इन दोनों नेता जो कि घर वापसी करने जा रहे हैं, उनको सहर्ष से स्वीकार ही ना करें, लेकिन उनकी पिछली गलतियों को माफ़ करते हुए आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, और जो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि एक जो हमारी गठबंधन की सरकार है, जो वादे हमने जनता के साथ किए हैं हमारे मैनिफेस्टो में, उसको सफलतम पूरा करने के लिए एक मजबूत संगठन को और मजबूत बनाने के लिए उनका स्वागत करते हुए उस पर उनका सहयोग मिले, इस चीज की हम सब कामना करते हैं। विश्वास दिलाता हूं कि मेरे डीएनए में पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कहा जाए वो कांग्रेस है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पक्षी पुनः जहाज पे आओ। मैं कहीं भी रहा, हर रोगनों में हमेशा कांग्रेस ही रहा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जैसे हमारे बड़े भाई प्रदीप बलमूचु जी के सानिध्य मुझे काम करने का अवसर मिला है, इतने अनुभव भी रहे हैं कि जब भी मेरी शव यात्रा निकलेगी कांग्रेस के ये पे उसका रहेगा, जिसे कहा जाए कांग्रेस का ही वस्त्र रहेगा, उसी से निकलेगा मैं। और पूरी तन्मयता, पूरी निष्ठा, पूरी के साथ मैं जो भी मुझे दायित्व दिया जाएगा मैं वो काम करूंगा। और ये मैं कह सकता हूं कि जो जिसमें आत्मग्लानि जो मुझे हुई है उसे मेरा दायित्व बनता कि उससे मैं दूर करूं। और ये मेरा दायित्व बनता क्योंकि मुझे जो मैं डिजर्व नहीं करता वो मुझे पार्टी ने दिया, उसे पुनः मैं साबित करने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा निष्ठा के साथ। और किस सांगठनिक दृष्टिकोण से कैसे मैं पार्टी को मजबूत कर पाऊँ। अविनाश जी का और आला कमान का विशेष धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हम पुनः कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं। और इसका श्रेय पूरी तरह से ये कहें कि आला कमान को जाता है, हमारे प्रभारी को जाता है। बड़ी गलतियां हुई है, मगर अब निश्चित रूप से हम एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का वादा करते हैं और ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में ऐसी गलतियां फिर से ना हो और ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से अब हमारा जो भी कुछ होगा इसी पार्टी में होगा, हम जाएंगे तो इसी पार्टी से जाएंगे।